हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएस। तो जैसा कि हम लोगों ने कल मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत कर रखी थी, जिसमें हम लोगों ने कल जो इम्पोर्टेंट शासक थे जिन्होंने मुस्लिम साम्राज्य की भारत में स्थापना की थी उसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में मोहम्मद गोरी के बारे में, महमूद गजनवी के बारे में, कासिम के बारे में और बख्तियार खिलजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे मोहम्मद गोरी के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1191 में तराइन के युद्ध हारने के बाद 1192 ईस्वी में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और उसके बाद जयचंद को पराजित करता है 1194 में चंदावर के युद्ध में। और इन सबको हराने के बाद गोरी जो है वो दिल्ली के ऊपर अपना जो आधिपत्य है प्राप्त कर लेता है और यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद यहाँ का साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर वो वापस लौटने लगता है अपने शहर की ओर, गजनी की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो एक स्लेव थे जिनको गजनी ने खरीदा था। किसने खरीदा था? गोरी ने गजनी में खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो दास थे और उनको जो है मोहम्मद गोरी ने गजनी शहर में खरीदा था। तो उनको यहाँ का शासक, यहाँ का जो अधिकार है दिल्ली का, देकर मोहम्मद गोरी वापस लौटने लगता है गजनी साम्राज्य की ओर और रास्ते में ट्राइब्स द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ तक की कहानी जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। अब आइए उसके आगे शुरू करते हैं और देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी, जिसमें 5 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज ने रूल किया था, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हम लोग बात करें दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड लिया जाता है वो लिया जाता है 1206 एडी टू 1526 एडी। 1226 ईस्वी से लेकर 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के बीच का समय जो है उसे हम लोग अलॉट करते हैं फॉर दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के लिए। कब से कब? 1206 से 1526। और इस टाइम पीरियड में 5 डायनेस्टीज फ्लोरिश की थी। एक थी स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, देन सैयद डायनेस्टी एंड द लास्ट वन इज लोधी डायनेस्टी। कौन कौन सी? स्लेव वंश जिसे हम लोग गुलाम वंश बोलते हैं या ममूलक वंश भी बोलते हैं। दूसरा उसके बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और सैयद वंश के बाद अंत में लोधी वंश। लोधी वंश के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी को बाबर हराकर मुगल वंश की स्थापना करता है। अब एग्जाम में जो इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन बन सकता है कि वो दे सकता है इन डायनेस्टीज को और इनकी नंबरिंग के बारे में पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन सा वंश था, लास्ट में, या थोड़ा स्टैंडर्ड हाई होगा तो इनको अरेंज करने को दे सकता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो है किसी भी स्टेट पीसीएस में क्या बन सकता है, तो वो है इन विभिन्न शासकों को अरेंज करने को दे सकता है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर में। मींस आरोही और अवरोही क्रम में जो विभिन्न शासक थे विभिन्न वंश के, इनको अरेंज करने को, लगाने को दे सकता है। तो ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में बन सकता है। तो इसलिए आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वेरियस डायनेस्टीज के बारे में एंड अबाउट दियर रूलर्स, क्योंकि बिना इसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के आप इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपके सामने जो वीडियो पे अभी पीपीटी चल रहा है उसमें एक डिटेलिंग दी हुई है, एक जनरल ओवरव्यू दिया है अबाउट वेरियस एम्परर्स के बारे में या रूलर्स के बारे में। तो कृपया इसको आप लोग ध्यान देकर देख लें। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं स्लेव वंश के बारे में, स्लेव डायनेस्टी के बारे में, और एक पहले जनरल व्यू लेते हैं कि कौन कौन से शासक थे स्लेव वंश या गुलाम वंश के जिन्होंने दिल्ली के ऊपर राज किया था। स्लेव वंश को ही हम लोग ममूलक वंश भी कहते हैं, ममूलक डायनेस्टी भी बोलते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग बात करें स्लेव डायनेस्टी के बारे में, तो जो सबसे फर्स्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का, आप लोग जानते होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम था किसका? मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गोरी यहाँ पे विजय प्राप्त करने के बाद यहाँ की जो टेरिटरी है वो कुतुबुद्दीन के अंडर देकर वापस लौट जाता है गजनी की ओर, जहाँ रास्ते में उसके खोखार ट्राइब द्वारा हत्या कर दी जाती है। खोखार ट्राइब के समुदाय द्वारा, लोगों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। और जब वो मरता है तब तक उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी गुलामी से आज़ाद नहीं किया रहता, मतलब कि अभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक उसका गुलाम ही रहता है। इसलिए इस वंश को स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, क्योंकि देखिए जब गोरी मर जाता है वो गुलामी से तो आज़ाद हो नहीं पाता कुतुबुद्दीन ऐबक, और वो गोरी मर जाता है, तो इसलिए इस डायनेस्टी को गुलाम वंश ही
कहा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी के बारे में, तो इसके फर्स्ट रूलर जो थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो दूसरा शासक था वो था आरम शाह। आरम शाह के बाद जो तीसरा शासक था वो था इल्तुतमिश। उसके बाद जो चौथा था वो था रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज के बाद रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद मुअज्जुद्दीन बहराम। मुअज्जुद्दीन बहराम। उसके बाद था अलाउद्दीन मासूद, अलाउद्दीन मसूद। एंड द नेक्स्ट वन इज नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद। उसके बाद थे घियासुद्दीन बलबन। एंड द लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज मोहम्मद कायकाबाद। देखिए कौन कौन था इसमें, आपको जो मेजरली पता होना चाहिए, जो मेजर थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता होना चाहिए, इल्तुतमिश के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, रजिया सुल्तान के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपको जानकारी होनी चाहिए घियासुद्दीन बलबन के बारे में, और लास्ट वाले मोहम्मद कायकाबाद के बारे में। इन 5 के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं आगे में डिस्कस भी करूंगा। लेकिन एक बार आपको सभी रूलर का एक जनरल आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अगर अरेंज करने को आता है तो आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में आसानी से उनको अरेंज कर सके। तो ये तो थे इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ स्लेव डायनेस्टी, स्लेव वंश के मुख्य शासक। स्लेव वंश के बाद जो अगला वंश आता है, जो इस वंश के बाद फर्दर जो रूल करता है दिल्ली के ऊपर, तो वो था खिलजी वंश। कौन था वंश था? खिलजी वंश। अगर हम लोग खिलजी वंश के बारे में बात करें, तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और उसके बाद द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी आता है, जिसे हम लोग जानते हैं किस नाम से? अलाउद्दीन खिलजी। तो सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, एंड द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत ऑफ खिलजी डायनेस्टी वाज नसरुद्दीन खुसरो शाह। तो कौन कौन? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एंड नसरुद्दीन खुसराव शाह। ये 4 शासक थे खिलजी वंश के। खिलजी वंश के बाद जो अगला वंश शासन करता है वो है तुगलक वंश। तुगलक वंश की अगर हम लोग बात करें, तो तुगलक वंश के जो प्रथम शासक थे जिन्हें तुगलक वंश की स्थापना की थी, उनका नाम था घियासुद्दीन तुगलक। घियासुद्दीन तुगलक। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के बाद घियासुद्दीन तुगलक सेकंड। उसके बाद अबू बकर शाह, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो लास्ट में कौन था? अंतिम कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। पहला घियासुद्दीन, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज तुगलक, फिर घियासुद्दीन तुगलक सेकंड, फिर अबू बकर शाह, एंड द लास्ट तुगलक रूलर वाज नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तुगलक वंश के बाद जो अगली डायनेस्टी आती है, सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी वाज द लीस्ट फेमस डायनेस्टी अमंग ऑल दिस। सबसे कम जो फेमस थी, सबसे कम जो प्रचलित थी, जो कम साल तक शासक थे जिनकी डायनेस्टी के, मतलब कम लंबे समय तक शासन नहीं कर पाई डायनेस्टी, वो थी सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के जो थे, जो स्थापना किया था, उनका नाम था खिजिर खान। खिजिर खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। उसके बाद मोहम्मद मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह और लास्ट में अलाउद्दीन शाह। तो 4 शासक थे, खिजिर खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह एंड अलाउद्दीन शाह। अगर हम लोग अब लास्ट डायनेस्टी की बात करें, तो वो थी लोदी डायनेस्टी। जो कहानी स्लेव वंश से, गुलाम वंश से शुरू होती हुई थी, गुलाम वंश से होते हुए कहानी का जो मध्य भाग खिलजी और तुगलक के रूप में था, और अंततः होते होते सैयद के पास पहुंचती है, उस कहानी का अंत जो हुआ, क्लाइमेक्स किसने खत्म किया? वो था लोदी डायनेस्टी। तो लास्ट जो थी वो कौन सी थी? लोदी वंश। लोदी वंश के 3 फेमस शासक थे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी एंड द लास्ट वन इज इब्राहिम लोदी। तो बहलोल, सिकंदर एंड इब्राहिम वर द 3 फेमस रूलर्स ऑफ लोदी डायनेस्टी। तीसरी बात समझ में आई? तो स्लेव से होती हुई खिलजी से तुगलक, तुगलक से सैयद, सैयद से लोदी डायनेस्टी। तो इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस इनको अरेंज करने के बारे में पूछा गया है और पूछा जाएगा भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब आइए हम लोग जानते हैं कि इनका रूल करने का टाइम पीरियड क्या था, शासन करने का जो समय अवधि क्या थी, कब से कब किस शासक ने शासन किया। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले स्लेव वंश या ममूलक डायनेस्टी के बारे में, स्लेव वंश या ममूलक डायनेस्टी के बारे में, तो इसके फाउंडर जैसे मैंने बताया कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक। और कब से कब इस वंश ने रूल किया था? तो 1206 से लेकर 1290। कॉमन एरा या एडी एक ही है, आप लोग ध्यान दें, एडी या कॉमन एरा दोनों एक ही है। तो 1206 से लेकर
1290 तक। अब अगर हम लोग सेग्रीगेट करके देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 कॉमन एरा तक, इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 कॉमन एरा तक, रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 कॉमन एरा तक, बलबन ने 1266 से 1287 कॉमन एरा तक। इसमें जो मेजर रूलर्स थे उन्हीं के बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया, जो सिग्निफिकेंट रूलर्स है, क्योंकि सबकी जानकारी आप ना रिकॉल कर पाएंगे, ना रिमेंबर कर पाएंगे, ना उनको स्टोर कर पाएंगे, तो इसलिए वो जरूरी भी नहीं है कि आप उनके बारे में याद रखें। जो इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। स्लेव वंश के बाद अगली वंश जो होता है खिलजी वंश आता है। अगर हम लोग खिलजी वंश के बारे में बात करें तो कौन थे इसके फाउंडर? जलालुद्दीन खिलजी, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, आप लोग जानते हैं। और इस वंश का जो टाइम पीरियड था वो 1290 से 1320 कॉमन एरा या एडी था, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 और अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक शासन किया था, 1316 कॉमन एरा ईस्वी तक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक घियासुद्दीन तुगलक थे, जैसा कि मैंने बताया। ये कब से कब रूल किया था? 1321 से 1414 तक, 1321 से 1414 तक किस वंश ने शासन किया था? तुगलक वंश ने। इसके जो फेमस थे वो थे घियासुद्दीन तुगलक, जिन्होंने 1320 से 1324 तक किया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने 1324 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। फिर फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने 1351 से 1388 ईस्वी तक शासन किया। देखिए, चाहे मैं ईस्वी बोलूं, चाहे मैं कॉमन एरा बोलूं जिसे सी लिखा है, या एडी एनो डोमिनी, तीनों एक ही मतलब होता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना होइए। चाहे ईस्वी बोला जाए, कॉमन एरा बोला जाए, या सी जिसे बोलते हैं, एनो डोमिनी या एडी बोला जाए, सब एक ही है। तुगलक वंश के बाद हम लोग लास्ट वंश की अगर बात करें, जो सबसे लीस्ट मेजर फेमस था, वो था सैयद डायनेस्टी। सैयद वंश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसके संस्थापक खिजर खान थे। 1414 से लेकर 1451, 1414 टू 1415 कॉमन एरा तक इस वंश ने रूल किया था। और 1414 से लेकर 1421 तक बीच में खिजर खान थे, और उसके बाद जो बचे हुए लेफ्ट रूलर्स थे वो थे। द लास्ट वन एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायनेस्टीज वो थी लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बहलोल लोधी, व्हिच रूल्ड ओवर इंडिया इन 1451 टू 1426। 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक इस वंश ने शासन किया था, इन विच बहलोल लोधी रूल्ड between 1451 to 1489 common era and Ibrahim Lodi ruled 1517 to 1526 AD। तो बहलोल लोदी ने 1451 से 1489 तक रूल किया, शासन किया, और इब्राहिम लोदी ने 1517 से 1526 तक शासन किया। तो ये थी क्रोनोलॉजी ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की क्रोनोलॉजी और उसका टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी। आपको टाइम पीरियड नहीं याद है, कोई बहुत बड़ा, खासकर स्टेट पीसी जैसे एग्जाम में कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन आपको क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रोनोलॉजी से लेकर क्वेश्चंस हर हाल में पूछा जाता ही है। हर दूसरे तीसरे साल या अल्टर किसी न किसी आयोग में हर साल इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है, इसलिए प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। अब हम लोगों ने एक जनरल ओवरव्यू ले लिया दिल्ली सल्तनत के शासक के बारे में। अब हम लोग इन रूलर्स को डिटेल में पढ़ेंगे, वन बाय वन वी कवर ऑल दीज एम्परर्स एंड रूलर्स। सो लेट अस बिगिन दिस। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक एक डायनेस्टी के बारे में और उनके जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे उनको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला वंश जो था वो है हमारा स्लेव वंश, गुलाम वंश। और गुलाम वंश के जो सबसे प्रथम शासक थे जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी, उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, किसके बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो इन्होंने 1206 से लेकर 1210 एडी तक रूल किया था। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट रूलर से सेब वंश के, गुलाम वंश के पहले शासक थे। किस ट्राइब से, किस जनजाति से जुड़े हुए थे? तो उस ट्राइब का नाम था तुर्की। क्या नाम था? तुर्की। ही वॉज एफिलिएटेड विद तुर्की ट्राइब। अवॉइडेड द टाइटल ऑफ सुल्तान फॉर लाइफ। उन्होंने जीवन भर में सुल्तान टाइटल को ग्रहण नहीं किया था। पूरे वंश उन्होंने पूरे लाइफ में सुल्तान टाइटल के बिना ही शासन किया था। और कौन सा टाइटल इन्होंने अडॉप्ट किया था? किस टाइटल से रूल करते थे? तो उसका नाम था टाइटल ऑफ सिपह सलार। क्या नाम था? सिपह सलार। रूल्ड विद द टाइटल ऑफ सिपह सलार। अगर हम लोग इनके मृत्यु के बारे में बात करें तो 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। डाइड इन 1210 एडी वाइल प्लेइंग पोलो। पोलो नामक खेल को खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। पोलो जो कि हॉर्स से खेला जाता है, उसमें ये घोड़े से गिर जाते हैं और घुड़सवारी कर रहे होते हैं और घोड़े से गिर जाते हैं और गिरने की वजह से इनकी मौत हो जाती है 1210 ईस्वी में। तो ये तो था पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्या कि स्लेव वंश के फर्स्ट रूलर थे
इन्होंने कभी भी सुल्तान टाइटल अडॉप्ट नहीं किया, पूरे जीवन भर सिपह सलार नामक टाइटल से रूल किया था। तुर्की ट्राइब से ये बिलोंग करते थे और 1210 ईस्वी में पोलो खेलते हुए, क्योंकि ये घोड़े से गिर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इनके बारे में, तो इनको कोरोनेशन, इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 1206 एडी में। कब हुआ था? जून 1206 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था? जब 3 महीने गौरी के मरने के बाद, जब गौरी लौट रहा था, जैसा कि मैंने बताया कि मर जाता है, तो गौरी के 3 महीने के बाद, गौरी की मृत्यु के 3 महीने के बाद इनका कोरोनेशन होता है 1206 एडी में। और ये बनाते हैं दिल्ली की जो कैपिटल होती है, अपने साम्राज्य की कैपिटल लाहौर को। 1208 में इन्हें जो है, जो गुलामी है उससे छुटकारा मिलता है, किसके द्वारा? घियासुद्दीन महमूद द्वारा। किसके द्वारा? घियासुद्दीन महमूद के द्वारा, जो कि सक्सेसर था गौरी का। गौरी का सक्सेसर कौन रहता है? घियासुद्दीन महमूद, जो इनको रिलीज करता है, फ्री करता है फ्रॉम द स्लेवरी। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो टाइटल्स अडॉप्ट किए थे, जो उन्होंने उपाधियां ली थी, उनमें एक थी कुरान खान। क्या नाम था? कुरान खान। क्योंकि कुरान रिसाइटेशन इन मेलोडियस वॉइस, क्योंकि कुरान को जो याद किए थे एक बहुत ही मधुर आवाज में उन्होंने याद कर रखा था, इसलिए उन्हें कुरान खान भी कहा जाता था। और दूसरा उन्हें कहा था लाल बख्श। क्या कहा था? लाल बख्श। गॉड नेम फॉर डोनेटिंग मोर, मीन्स बहुत दान करते थे, इसलिए उनको क्या बोला जाता था? लाल बख्श। और दूसरा, कुरान को बहुत ही मेलोडियस वॉइस में उन्होंने याद कर रखा था, इसलिए उन्हें कुरान खान कहा जाता था। और तीसरी उपाधि जो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी, वो थी अमीर ए अखुर। क्या थी? अमीर ए अखुर। मैं लिख दे रहा हूं, उसमें लिखा है अमीर ए अखुर। अमीर ए अखुर की उपाधि दी गई थी। अमीर ए अखुर मतलब होता है मास्टर ऑफ स्लेव्स, स्लेव्स का मास्टर। तो 3 उपाधि मिली थी, कुरान खान, लाल बख्श एंड द थर्ड वन इज अमीर ए अखुर। तो ये तीनों चीज आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जलाया गया था। कहाँ जलाया गया था? अनारकली बाजार लाहौर। इनकी मृत्यु के बाद इनको बरीड कहाँ किया गया था? कहाँ पे मतलब इनको दफनाया गया था? सॉरी, दफनाया गया था नहीं, जलाया नहीं गया था, दफनाया गया था अनारकली बाजार लाहौर में। अनारकली बाजार लाहौर में इन्हें दफनाया गया था। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इनके हम लोग आइए अर्ली लाइफ के बारे में जानते हैं, शुरुआती जीवन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ? इनको स्लेव के रूप में, गुलाम के रूप में काजी अजीज कुफी ने खरीदा था। किसने खरीदा? काजी अजीज कुफी ने इनको गुलाम के रूप में खरीदा था। उसके बाद काजी अजीज कुफी से मोहम्मद गोरी इनको खरीद लेता है। कहाँ? गजनी में। और उसके बाद इन्हें आमिर ए आखुर के पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? गोरी के द्वारा। मोहम्मद गोरी जो था, इनको अमीर ए अखुर, जो बताया मैंने मास्टर ऑफ स्लेव्स, अमीर ए अखुर लिखा हुआ है, अमीर ए अखुर की पोस्ट पर प्रमोट करता है कौन? गोरी। तो काजी अजीज कुफी द्वारा पहले खरीदा जाता है, उसके बाद गोरी खरीद लेता है इनसे, और उसके बाद गोरी इनको प्रमोट कर देता है आमिर ए अखुर में, मतलब जो स्लेव्स थे उनको उनका मास्टर बना देता है, मास्टर ऑफ स्लेव्स। अगर हम लोग बात करें कंस्ट्रक्शन वर्क के बारे में कि क्या क्या बनवाया गया था, कौन कौन सी बिल्डिंग्स या मोनूमेंट्स कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी, तो उसमें जो दिल्ली में फेमस दो हैं, वो है, एक है कुवत उल इस्लाम। क्या नाम है? कुवत उल इस्लाम। और दूसरा जो है वो है कुतुब मीनार। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कुतुब मीनार के बारे में। तो एक है कुतुब मीनार और एक है कुवत उल इस्लाम, दिल्ली में। और अगर मैं अजमेर की बात करूं, तो अजमेर में भी इन्होंने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि एक मॉस्क्यू है। तो दिल्ली में दो, एक कुवत उल इस्लाम और कुतुब मीनार, और दूसरा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एंड मॉस्क्यू। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं इनके टाइम के स्कॉलर्स के बारे में, इनके समय में कुछ फेमस स्कॉलर्स थे जिन्होंने इनकी कोर्ट की शोभा बढ़ाई थी। तो उनमें से 2 फेमस स्कॉलर्स थे। एक थे फक उल दिन। कौन? फक उल दिन। ये फेमस स्कॉलर्स के बारे में लिख रहा हूं। फक उल दिन थे एक, और दूसरे थे हसन निजामी। हसन निजामी। तो 2 फेमस स्कॉलर्स इनके कोर्ट में थे, एक थे फक उल दिन और दूसरे हसन निजामी। तो ये तो थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक कि उन्होंने किस टाइम पे रूल किया था, कौन से
इनके टाइम स्कॉलर्स थे, उन्होंने क्या क्या टाइटल अडॉप्ट किया था, कोरोनेशन कब हुआ था, बरीड कहाँ किए गए, कंस्ट्रक्शन वर्क क्या क्या कराया था, किसने इनको गुलाम के रूप में खरीदा था, उसके बाद ये कैसे मोहम्मद गोरी के पास पहुंचते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इसके बाहर कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप एक स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लेवल तक सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से गैदर कर चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम लोग जो नेक्स्ट रूलर है, नेक्स्ट शासक है, उसके बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश। तो अगर हम लोग बात करें इल्तुतमिश के बारे में, आइए देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इल्तुतमिश के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग बात करें, इल्तुतमिश जो था वो एक तुर्क था, जो बिलोंग करता था इलबारी ट्राइब से। किस ट्राइब से? इलबारी। वो तुर्की ट्राइब से थे, ये इलबारी ट्राइब से बिलोंग करते थे। अगर हम लोग बात करें इल्तुतमिश के बारे में, तो उसे बोला जाता था स्लेव ऑफ स्लेव, गुलाम का गुलाम। और गवर्नर था, इक्तादार था कहाँ का? बदायूं का। इल्तुतमिश कहाँ का इक्तादार था? बदायूं का था, सुल्तान बनने से पहले। सुल्तान बनने से पहले जो था वो बदायूं का एक इक्तादार, या जिसे कहते हैं गवर्नर था, और उसे दूसरे नाम से जाना जाता है स्लेव ऑफ स्लेव, गुलामों के गुलाम के नाम से। फ्रीड फ्रॉम स्लेवरी बाय ऐबक ऑन द ऑर्डर्स ऑफ गोरी। गोरी के ऑर्डर पर, गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे गुलामी से आजाद किया था। किसने आजाद किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के कहने से गुलामी से। किसको? इल्तुतमिश के बाद को किया था। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इल्तुतमिश के बारे में, तो इल्तुतमिश ने जो टाइटल्स अडॉप्ट किए थे उसमें से एक टाइटल था सुल्तान ए आजम। क्या था? सुल्तान ए आजम। एक्सेप्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफ सुल्तान, अथॉरिटी मिली थी उसको कैलिफ से, तो उसने अडॉप्ट किया था टाइटल ऑफ सुल्तान ए आजम। उसके साथ साथ उसने एक दूसरा टाइटल अडॉप्ट किया था, जिसका नाम था आमिर उल मोमी। आमिर उल मोमी। क्या नाम था? मैं लिख दे रहा हूं, आमिर उल मोमी। उल मोमी। आमिर उल मोमी, जिसका मतलब होता है कमांडर ऑफ फेथफुल्स। आमिर उल मोमी विच इज नोन एज कमांडर ऑफ फेथफुल्स। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो वो उसने क्वाइन शुरू किया था, मतलब सिक्कों को जारी किया था, जो कि पहला प्योर अरेबिक क्वाइन थे। पहले प्योर अरेबिक क्वाइन था जो इल्तुतमिश ने जारी किया था। और क्वाइन पर, सिक्कों पर मिंट का नेम, मतलब टकसाल का नाम लिखने की शुरुआत जो थी, उसको भी इल्तुतमिश ने ही शुरू की थी। जो टकसाल होते थे, जहाँ पे क्वाइन मिंट होते थे, उस प्लेस का नाम लिखने की जो प्रथा थी, उसको इल्तुतमिश ने ही शुरुआत की थी। उसने जो है दो इंपॉर्टेंट कॉइन्स इशू किए थे, दो इंपॉर्टेंट कॉइन्स चलाई थी। एक का नाम था टंका, जो कि सिल्वर कॉइन था। दूसरा जीतल, जो कि कॉपर कॉइन था। आपको दिमाग में जरूर ये बात होनी चाहिए कि टंका क्या था? सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का, और दूसरा जीतल था, कॉपर कॉइन। नेक्स्ट अगर हम लोग इल्तुतमिश के बारे में बात करें, तो इल्तुतमिश के टाइम ही घिनिस खान का आक्रमण हुआ था, मतलब भारत की तरफ आया था। और घिनिस खान, किस खान को ही हम लोग चंगेज खान बोलते हैं, या तेमुचिन बोलते हैं, या तेमुजिन बोलते हैं, मैं लिख दे रहा हूं। अगर हम लोग बात करें खेनिस खान के बारे में, तो इनको आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपके, इनको ही चंगेज खान भी बोलते हैं, चंगेज खान बोले, या तेमुचिन बोले, या तेमुजिन बोले, सब एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक। तो इनके टाइम, इल्तुतमिश के टाइम किसका आक्रमण हुआ था? नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया पे चंगेज खान का। और मंग बरनी को जो है असाइलम देने को से मना कर दिया था, मदद करने से मना कर दिया था, चंगेज खान के विरोध में जाकर। मतलब चंगेज खान के विरोध में वो इल्तुतमिश नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने जो है मंग बरनी, जो कि सहायता मांग रहा था किससे? इल्तुतमिश से, उसको मना कर दिया था सहायता देने से। किसने? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट बात करें, तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का वर्क जो था उसको कंप्लीट किया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था, उसको कंप्लीट किया था किसने? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं,
तो इल्तुतमिश ने ही कैपिटल शिफ्ट की थी, जो राजधानी थी उसको लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया था। इल्तुतमिश ने क्या किया था, कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था, कहाँ से कहाँ तक, लाहौर से कैपिटल शिफ्ट करके कहाँ कर दिया था, लाहौर से शिफ्ट किया था दिल्ली। किसने, इल्तुतमिश ने कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट वर्क्स, जो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस हुए थे इल्तुतमिश के बारे में, तो इल्तुतमिश द्वारा इंपॉर्टेंट जो कंस्ट्रक्शन थे आइए उनके बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस बाय इल्तुतमिश। अगर हम लोग इल्तुतमिश के द्वारा इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो आप लोग जानते रहिए, पहला जो था वो था सुल्तानगढ़ी टॉम्ब, सुल्तानगढ़ी टॉम्ब जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सेकंड के बारे में तो सेकंड था हौज ए शमसी, हौज ए शमसी। थर्ड अगर मैं बात करूं तो था शमसी ईदगाह, शमसी ईदगाह। सब चीज़ आप लोग याद रखिएगा, पहला सुल्तानगढ़ी टॉम्ब, हौज ए शमसी, शमसी ईदगाह। फोर्थ वन इज तरकिन दरवाजा, तरकिन दरवाजा। और फिफ्थ वन जैसा कि मैंने बताया कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क था कुतुब मीनार को उसको कंप्लीट कराया था। ठीक, तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा कि सुल्तानगढ़ी टॉम्ब, हौज ए शमसी, शमसी ईदगाह, शमसी वाला चीज़ें जो थी, और अतरकिन दरवाजा, इन सब चीज़ों का कंस्ट्रक्शन जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। और एक चीज़ लास्ट आप लोग जानते रहिए कि इल्तुतमिश को फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग भी कहा जाता है, फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग, टॉम्ब बिल्डिंग। टॉम्ब बनवाने का जो प्रक्रिया थी उसके पिता जो है, जनक जो है, उनको इल्तुतमिश बोला था। और इल्तुतमिश ही पहला शासक था जिसने इंट्रोड्यूस किया था क्या, रेगुलर क्वाइन, रेगुलर क्वाइन जो है इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए इल्तुतमिश के बारे में। क्या क्या हम लोगों ने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि इल्तुतमिश ने कौन कौन सी टाइटल को अडॉप्ट किया था, उनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे टंका और चीतल उसके बारे में पढ़ा, कैसे मंगबरनी को इल्तुतमिश ने रिफ्यूज कर दिया था मदद करने के ड्यू टू द प्रेशर ऑफ घेनिस खान, या डर था चंगेज खान का इसके कारण, कैसे सुल्तान ए आजम की टाइटल को अडॉप्ट किया, किस ट्राइब से वो बिलोंग करता था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन कराए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा, और पढ़ा कि फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग किसे कहा जाता है भारत में, तो वो भी इल्तुतमिश था। तो ये तो थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इल्तुतमिश। अब हम लोग कल बात करेंगे बचे हुए गुलाम वंश के रूलर्स के बारे में, जैसे रजिया सुल्तान के बारे में और बलबन के बारे में, जैसे बलबन या जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उलुग खान। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट फेज ऑफ स्लेव डायनेस्टी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और मीनिंगफुल लगा होगा। देखिए, आपको ये चीज़ें हर जगह मिल सकती है, लेकिन ये चीज़ें हर जगह डिस्टॉर्टेड और सेग्रीगेटेड फॉर्म है, मतलब थोड़ा इन्फॉर्मेशन कहीं पे है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन कहीं अलग में। देखिए, जो पीपीटी बना हुआ इसमें प्रिंटेड चीज़ें हैं वो एक जगह की हैं, लेकिन उसमें मैंने फर्दर कुछ चीज़ों को एडिट किया है और एडिशन किया है कुछ चीज़ों का, एक दो बुक से और जगह से मैंने कंपाइल किया है। तो इससे क्या हुआ कि वो आपको वन स्टॉप सोल्यूशन मिल रहा है, वन स्टॉप सेंटर मिल रहा है, जहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 3-4 बुक्स की कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। वरना कई बुक्स आपको मगअप करनी पड़नी होगी और कई बुक से आपको गो थ्रू करना पड़ेगा इस सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और वो भी एक चैप्टर के रूप में होगी, कहानी के रूप में। यहाँ पे आपको क्रक्स मिल रहा है, उसका क्रक्स, उस क्रक्स के माध्यम से आप उसको चीज़ों को आसानी से और जल्दी रिवाइज और रिकॉल कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए मीनिंगफुल है। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।